It's a prayer in Sanskrit. I'll first speak it, I'll explain the prayer, and then we will say it together. The prayer is like this: Om Karam Bindu Sanyuktam. ओमकार मतलब गॉड, जो कि बिंदु के जैसा है. बिंदु इज स्मॉल डॉट. ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः. नित्य मतलब डेली, रोज. इनफैक्ट नित्य मतलब हमेशा. ध्यायन्ति योगिनः, जिनको योगी हमेशा याद करते रहते हैं. नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव. काम मतलब इच्छा. हमारी इच्छाएं कौन पूरी करते हैं? गॉड्स. मोक्ष भी देते हैं. मोक्ष मतलब समथिंग वेरी पावरफुल, समथिंग वेरी गुड. आई डोंट नो व्हाट इट इज. मोक्ष भी भगवान देते हैं. कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः. You know, in this prayer there's one very beautiful thing. He is not asking God anything. He is just praising God. कि भगवान ओमकार जो कि बिंदु जैसा है और जिसको हमेशा योगी प्रेयर करते रहते हैं, जो हमारी इच्छाएं भी पूरी करता है और जो हमको मोक्ष भी देता है, ऐसे भगवान की जय हो. He is not telling him, भगवान प्लीज मेरी भी इच्छा पूरी करो. He is not telling him. He is just saying you are very good. You are very powerful. हम सब आपको याद करते हैं. But at the same time, he is not asking him anything. He is not begging him. That is why this prayer is very special for me. When I like to pray, I don't like to beg. And especially अपने लिए. भगवान प्लीज 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 मुझे हेल्प करो, भगवान प्लीज प्लीज. So we'll just close our eyes and we'll repeat this prayer. ठीक है? Just close your eyes for a few minutes. ओमकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. ओंकाराय नमो नमः. ओंकाराय नमो नमः. Thank you. Slowly close your eyes. Before I go ahead in my class, let me tell you that secret of prayer. Prayer कब सच होती है? जब हम मांगते नहीं हैं. चाहे वो प्रेयर टीचर से हो, पेरेंट से हो या भगवान से हो. जब तक आप मांगते रहेंगे तब तक प्रेयर बहुत मुश्किल से पूरी होती है. लेकिन जब मांगना धीमे धीमे छोड़ देंगे आप, तो आप देखेंगे योर प्रेयर्स विल बी हर्ड वेरी क्विकली. टुडे माय टॉपिक आई वांट टू स्पीक टू यू अबाउट इज मेंटल ट्रैफिक. माइंड में माइंड का ट्रैफिक. आई वॉज कमिंग बाय रोड फ्रॉम लखनऊ. तो हम लोग निकले थे रात को, शाम को 5 बजे निकले थे. अंधेरा होने वाला था और करीब 7 बजे एकदम अंधेरा हो गया. तो मेरा ड्राइवर था, मैं था, माय सन, ही इज 5 year old एंड हिज मदर, माय वाइफ. हम सब बैठे थे और मैं जब तक 5 बजे थी तब तक तो मैं बुक पढ़ रहा था. लेकिन जब अंधेरा हो गया तो मैंने फिर आई कुड नॉट रीड. सो आई वांटेड टू पुट ऑन द लैम्प. अपनी गाड़ी में लैम्प चालू करना था मुझे. तो लैम्प जब चालू किया तो रिम्पी ने मुझे मना किया, नहीं नहीं आशीष, लाइट मत चालू करो गाड़ी की. लाइट चालू करोगे तो ड्राइवर को दिक्कत होगी. अगर आप गाड़ी चलाते समय रात को अपनी गाड़ी में लैम्प चालू करते हैं तो आंखों का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. आपका ध्यान सामने होना चाहिए, लेकिन यहां से कुछ चमकता रहता है तो डिस्ट्रैक्शन होगा, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो मैंने बंद कर दिया. फिर मैं सोचता रहा कि मैं बच्चों से क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा. क्योंकि बेसिकली मुझे आपको बताना है कि आप कैसे ढेर सारी पढ़ाई करें, या आप कैसे थोड़ी सी पढ़ाई करें और ज्यादा याद रहे. आप कैसे ज्यादा अच्छे नंबर पाएं, आप कैसे खुश रहें. ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस का मुझे आपको आंसर देना है.
तो मुझे लगा कि यार मैं जब स्कूल में था या अभी भी जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे कैसे चीजें याद हो जाती हैं। जैसे मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं इसमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने रटी हैं। जैसे प्रेयर कितना मुश्किल है, ओमकाराय नमो नमः, ठीक है एक बार में दो बार में, बट जो भी पहली बार सुनेगा उसको तो याद नहीं हो जाएगा। तो मैं अपने आप से पूछ रहा था कि ये चीजें आपको कैसे याद हो गई आशीष। तो ये 3 बुक्स थी मेरे पास जो मैं रास्ते में लाया था पढ़ने के लिए। दिस इज वन बुक, दिस इज दीज आर 2 मोर बुक्स, दिस इज वन एंड थर्ड इज वन। दिस इज स्पेशल, दैट इज वाई आई कीप इट कवर्ड। ये तो खराब हो जाएगी। ये मेरी फ्रेंड भी है, नहीं बाकी दोनों खाली फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है वाले, ये वाली। इसको मैं खोल के नहीं दिखाता किसी को। तो मैं सोच रहा था कि बच्चों को मैं कैसे बताऊंगा कि आप लोग पढ़ाई करें तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। तब तक से गाड़ी जा रही थी खूब अच्छी सी स्पीड में, खूब खूब 60 70 80 की स्पीड से ड्राइवर भैया चला रहे थे, राम जी नाम है उनका। एंड सडनली हम लोग पहुंच गए, फिर पीलीभीत के आगे पहुंचे तो एक जगह पर रोड इतनी गंदी कि मुझे नींद आ रही थी और धड़ाम धुड़म धड़ाम धुड़म नीचे नीचे ऊपर नींद खुल गई। और जो हमारी 80 90 की स्पीड थी किस पे आ गई, 20 की स्पीड पे। और सडनली हमारी जो कार थी वो क्या बन गई, बैलगाड़ी रिक्शा। स्पीड कम हो गई और खत्म ही ना हुए रोड। 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया और मेरा बेटा था वो भी पीछे सो रहा था, जग गया, बोलता है मम्मी कैसी गाड़ी चला रहे हैं भैया, उनको बोलो ठीक से गाड़ी चलाएं। तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा है, भगवान से प्रेयर करो कि जल्दी से रोड खत्म हो जाए। जैसे भगवान से प्रेयर करेंगे और खट से रोड ठीक हो जाएगी। तो उसने प्रेयर करना शुरू किया, हे भगवान जल्दी से रोड ठीक कर दो, हे भगवान जल्दी से रोड ठीक कर दो। एनीवेज जाते रहे, धड़म धुड़ुम धड़म धुड़ुम धड़म धुड़ुम चल रही थी, गाड़ी जा रही थी। और काफी देर के बाद फिर थोड़ी सी रोड ठीक हुई और एक जगह तो देखा तो बेचारा एक ट्रक वाला उसके पीछे का टायर किसी पानी वाले मिट्टी में फंस गया था, तो वो उसको निकाल रहा था। उसको देख करके मुझे लगा कि मैं बच्चों को यही बताना है। हमारा जो माइंड है उसमें जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बच्चों का तो दिमाग एकदम हाईवे की तरह एकदम स्मूथ होता है, सटाक से गाड़ी चली जाती है। आप पढ़ते हैं और खट से एक बार में याद हो जाता है। कितने बच्चे हैं ऐसे जो पहली बार में सब कुछ याद हो जाता है, एक बार में पढ़ते हैं खट से? कोई नहीं है बेचारा, नहीं। गुड गुड। मेरे पास है एक बंदा है, ही इज अ, ऐसे लोगों को प्रोडिजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडिजी इज जीनियस एट वेरी यंग एज, जैसे कौटिल्य। कौटिल्य ऐसे एक और बच्चा है, ही पास्ड हिज आईआईटी एट द एज ऑफ, नो ही एंटर्ड इनटू आईआईटी। हम लोग नॉर्मली 12th का पास करते हैं कौन सी उम्र में? 17 18। और उसने 14 की उम्र में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया आईआईटी का। और एक और बच्चा है जिसने की, ही इज मेकिंग सॉफ्टवेयर्स एट द एज ऑफ 12 13 एंड ही इज इनटू कॉलेज, ही इज डूइंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी। आई हैव हिज वीडियो, आज मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा भी मैं आपको। ऐसे बच्चों को बोलते हैं प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब वेरी जीनियस। ये लोग ऐसा लगता है जैसे पैदाइशी जीनियस हो। इनको बोलते हैं हम लोग गिफ्टेड चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं? लेकिन गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर एक बहुत अच्छी स्टडी हुई है। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दैट। बिफोर आई टेल यू दैट स्टडी, let me tell you about one gifted child. He was a nerd. You know what is nerd? सब बाल वाल ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है और हमेशा पढ़ता रहता है, ऐसा खराब से रहेगा, और जब भी देखो किताब रहेगी उसके हाथ में, और उसको खाली एक ही चीज अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? तो किताबी क्या बोलते हैं आप लोग? कीड़ा। बट क्या करेगा भाई, आप टीवी कीड़ा है, वो किताबी कीड़ा है। अगर वो भी आपको बोलना शुरू कर दे ए टीवी कीड़ा, तो आपको भी खराब लगेगा। बट वो था नर्ड। वो जब उसने, एक कैट होता है ना इंडिया में, कैट
ऐसे यूएस में होता है सैट, एसएटी, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके एसएटी में उसने पूरा टेस्ट पेपर 2 बार सॉल्व किया था। एक बार सॉल्व किया, दोबारा चेक किया, तिबारा चेक किया, और फिर भी उसके पास हाफ एन आवर बचे थे। बोलता है मैं बोर हो रहा था, नींद आ गई थी बीच बीच में। यू सो इंटेलिजेंट। ही वॉज वोटेड एज द मोस्ट स्टूडियस चाइल्ड ऑफ द ईयर ऑफ द स्कूल। एंड देन एक दिन वो एक यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, बहुत बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है, मैं उसकी फोटो दिखाऊंगा टाइम मिला तो। और जब वो देखा उसने, उसको लग रहा था कि या तो मैं बायोलॉजी का प्रोफेसर बनूंगा, या तो मैथमेटिक्स का, या तो डॉक्टर बनूंगा या प्रोफेसर, ऐसा लगता था उसको। बट देन व्हेन ही सॉ दैट बिल्डिंग, इट वाज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, पूरा बाहर ग्लास का बना था, शीशे का। और ये आज की बात नहीं है, ये जब मैं भी नहीं पैदा हुआ था, 1968 की बात है। इट वॉज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। अंदर गए, एक बड़ा सा हॉल, और उसके अंदर में एक देयर वाज अ मशीन विच वाज द साइज ऑफ दिस होल प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा मशीन। और उस जमाने में उसका नाम पता है क्या था? कंप्यूटर। यस, इट वॉज अ कंप्यूटर। उस जमाने में जो कंप्यूटर आते थे ऐसे नहीं होते थे, वो साइज के होते थे। और उस जमाने में कोई स्क्रीन नहीं होती थी। और उसकी स्पीड पता है कितनी होती थी? उसकी स्पीड जैसे मालूम है कंप्यूटर में स्पीड कैसे मालूम करते हैं? किसी भी कंप्यूटर की स्पीड कैसे होती, कैसे डिसाइड करते हैं आप? प्रोसेसर होता है उसमें। आजकल कौन सा प्रोसेसर चल रहा है? इंटेल i7 i3 डुअल कोर। जो मेरे ये मोबाइल में जो प्रोसेसर है, इससे भी 100 टाइम्स स्लो था वो प्रोसेसर, बहुत ही स्लो। बट उस जमाने का वो हाईफाई था, एकदम फास्टेस्ट। उसको लगा कि यार ये क्या चीज है। तो वो लोग उसमें क्या करते थे, अपने प्रोग्राम्स को डालते थे पंच कार्ड मशीन में। उनके यहां कार्ड्स बनते थे, उसमें पंचिंग करते थे, और उसके बाद कार्ड में डालते थे। नहीं सर, मुझे तो यही करना है। उसको पसंद आ गया काम। फिर वो बस करता रहता था, करता रहता था। एग्जामिनेशन में उसका जब वाइवा हुआ, जानते हैं वाइवा क्या होता है? वाइवा में उससे पूछा गया एक अपने हिसाब से कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाओ। तो उसने फ्लाई जो उड़ती है ना, उसका एल्गोरिदम बनाया। एग्जैक्टली वैसी कंप्यूटर पे उड़ना शुरू हो गया। उस जमाने में इस तरह की स्क्रीन नहीं होती थी। एंड हिज टीचर से, माय गॉड, ये लड़का है कि पागल है, ये तो इतना जीनियस है। दे सेड ही इज नॉट नॉर्मल चाइल्ड, ही इज अवतार। अवतार मतलब सम सुपर नेचुरल, कुछ तो कहीं ऐसा है, ब्रह्मा जी का अवतार पैदा हो गया, सरस्वती का अवतार पैदा हो गया। उसके बाद उसने जब समर वेकेशन आया था, ही यूज्ड टू गो एंड डू जॉब फॉर हिज टीचर। उनके लिए दूध लाना, उनके लिए काम करना। क्यों? ताकि सर अपने कंप्यूटर में बैठने दें। जब उसने कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, सेकेंड ईयर में उसने अपनी खुद की कंपनी बना दी। और he became one of the richest man in the world. His name is Bill Joy. He is like Bill Gates only. His company's name is Sun Microsystem. Silicon Valley में Bill Joy is considered as important as Bill Gates. तो इनको क्या बोलते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन। हम सबको लगेगा कि सर आप सब ने ऐसी ढेर सारे बच्चों की कहानी सुनी होगी, और सुन करके अच्छा लगता है? नहीं सर, जब मैं किसी गिफ्टेड चाइल्ड की कहानी सुनता हूं ना, मुझे बड़ी गुस्सा आती है। इसी को गिफ्ट मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला? इसको पढ़कर सब कुछ याद हो जाता है, मुझे कुछ नहीं याद होता है। ये सच्ची बात है कि नहीं? किसको किसको गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में सुनकर बड़ा खुशी होती है? सर बहुत अच्छा लगा। क्यों झूठ बोल रहे हैं यार? अच्छा लगा। आप भी गिफ्टेड है क्या? अच्छा, तभी तभी तभी। और किनको किनको मेरी तरह से ईमानदारी से बहुत खराब लगता है? ठीक ठीक ठीक, सही बात है भाई। यार आपके सामने
आपके सामने एक आदमी बैठा हुआ है और वो पढ़ाई ऐसे कर रहा है जैसे केक खा रहा है, खच 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 खच। कितना खाना खाया? मेरा तो पूरी किताब खत्म हो गई। और यहां पर आप केक नहीं रखा है आपके सामने, ऐसा लगता है जैसे दाल चावल डाल दिया है ढेर सारा। मम्मी वही खाना बनाती हो। ऐसी पढ़ाई होती है हम लोगों की, धीमे धीमे। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो ऐसे जो कहानियां होती हैं, बिल गेट्स की भी ऐसी कहानी है कि वो भी बहुत जीनियस थे और उन्होंने जब कॉलेज में भर्ती हुए, जब कॉलेज से निकले, उन्होंने अपनी कंपनी बना दी एंड बिकेम रिचेस्ट मैन। लेकिन इन कहानियों में एक झूठ है, देयर इज अ स्मॉल झूठ। वही झूठ मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो झूठ है कि जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया इन लोगों को, ढेर सारे सक्सेसफुल लोगों को, तो उनको मालूम पड़ा कि 3 चीजें चाहिए होती हैं सक्सेसफुल होने के लिए। कौन कौन सी 3 चीजें? हार्ड वर्क, और कुछ? प्रैक्टिस, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन तो चाहिए नहीं होता। नहीं, सुनिए ध्यान से। मैं 300-400 किलोमीटर दूर इसलिए नहीं आया हूं बताने के लिए। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये सब कहानी बताने नहीं आया हूं मैं। ये सब तो आपको सब बता ही देते हैं टीचर लोग। आस्था चैनल में शाम को बताते हैं वो लोग, मन मन से पढ़ाई करो, मन से भगवान की प्रार्थना करो। और दादी दादा ऐसे भजन कीर्तन गाते हैं, लेकिन भजन कीर्तन गाने से क्या उनको मन को शांति मिलती है? कहां मिलती है? अरे पढ़ नहीं रहा है मेरा बेटा, उसको मारो पीटो। शांति मिलती तो ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग? सर हमारी भलाई के लिए। अरे हमारी भलाई के लिए प्यार से बोल दो। 3 चीजें चाहिए होती हैं सक्सेसफुल होने के लिए, 3 चीजें। अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है तो सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। अभी जब मैं आपको शीट दूंगा ना, तो इन चीजों का नाम आपको लिखना है, इसलिए पहले से अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए। सबसे पहली चीज है, लिखना शुरू कर दिया भाई, वाह। लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। फर्स्ट थिंग इज एबिलिटी। ABILITY, एबिलिटी। ABILITY, एबिलिटी। किसी भी काम को करने की क्षमता। ये टैलेंट नहीं है, ये गिफ्ट नहीं है। साइकिल चलाने का टैलेंट नहीं होता, आप सीखते हैं और आ जाती है। तो सबसे पहली चीज है एबिलिटी। 2 + 2 4। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर मैं अपने बेटे से पूछूं, 4 साल के बच्चे से, उसको नहीं पता, क्योंकि उसको अभी तक 2, 3, 4 हम सिखा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपको सक्सेसफुल होने के लिए? एबिलिटी। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। किसी भी काम को करने के लिए आपको मौका मिलना चाहिए। जैसे आज की क्लास में 6th, 7th, 8th बच्चे आए हैं। 3rd को मौका नहीं मिला लेक्चर सुनने के लिए, 10th को मौका नहीं मिला। आप जाकर के बताएंगे, अरे सर ने आज ये बताया, सर ने वो बताया, लेकिन आप कितना बताएंगे? 2 घंटे की चीज 2 मिनट में कितना बता देंगे? खाली आप ट्रेलर दिखाएंगे, फिल्म तो नहीं दिखाएंगे। तो मौका चाहिए। फर्स्ट इज एबिलिटी, सेकंड इज, थर्ड इसको बोलते हैं, इसको मत लिखिए अभी, आर्बिट्रेरी एडवांटेज। आर्बिट्रेरी एडवांटेज, ये थोड़ा मुश्किल सा वर्ड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लक। LUCK, लक, किस्मत। क्योंकि लगा, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसे, किसी बच्चे ने ले लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी बच्चे ने ले लिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और सडनली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक बड़ी सी कंपनी आ गई। तो उसकी लक। जैसे आपकी आज किस्मत है छुट्टी 2 घंटे की, आपने सोचा था छुट्टी हो जाएगी? नहीं, मेरी किस्मत है कि मुझे आप बच्चे मिले पढ़ाने के लिए।
I'll give you 10 मिनट की और बात करेंगे, फिर मैं आपको छोटा सा ब्रेक दूंगा, ठीक है? यहीं पर आप रहेंगे, किसी को बाथरूम जाना हो तो जाकर के आ सकता है, ठीक है? I'll talk for 10-15 minutes more and then I'll give you a small break to straighten your body. अब हम बात करेंगे वो स्टडी की। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हिज नेम इज एरिक एंडरसन। इन्होंने एक अपने ग्रुप्स के साथ एक स्टडी किया कि गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बहुत तेज होते हैं, उनकी लाइफ में सक्सेस का, गिफ्ट और सक्सेस का क्या रोल है। कभी आपने किसी को देखा है कि बहुत ही तेज हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, जॉब भी नहीं कर रहे हैं? कभी देखा है ऐसा किसी को? मेरे एक अंकल हैं, ही नोज द होल ऑफ रामचरितमानस बाय हार्ट, बट इफ यू आस्क हिम जॉब क्या करते हैं, जॉब आप कुछ नहीं करते। I'll do one thing, I'll show you a small video and then we'll come back on the lecture, ठीक है?